नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी के साथ हम लाइव आ चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जैन सर जी, जो कि पॉलिटी इंडियन जीएस के हमारे शिक्षक हैं। तो जी हाँ साथियों, हम आज चर्चा करने वाले हैं एएसआई भर्ती की। हालांकि आपने पुराने एक न्यूज आया था जिसमें बोल दिया गया था कि यह जो वैकेंसीज है वो रद्द कर चुका है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज आया है साथियों। देखिए, लेटेस्ट न्यूज आया है और इसमें बोला गया है कि एएसआई सूबेदार के जो 344 पद हैं, जिसमें 1,37,000 बच्चे जो ने फॉर्म फिलअप किए थे, है ना, उनका फिर से डिजिटल क्या होगा, नाप जोख होगा। जी हाँ साथियों, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की इसमें संदेह है सर जी कि ये क्या रियल में 341 पद का वैकेंसी भरा जाना है। तो इसमें चर्चा करने के लिए हमारे पास हमारे टीम से हमारे जैन सर जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, संक्षिप्त में। चलिए, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और कल ही पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है और बिल्कुल हम पुलिस के एग्ज़ाम के बाद भी बात करेंगे, क्योंकि पुलिस में कितना कटअप जा सकता है इस पर भी बात करेंगे आगे वीडियो में चल के। तो बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके एएसआई के लिए जो 341 पदों पर भर्ती होनी थी, कुछ ही दिन पहले आप सभी को पता चला होगा कि इसका टेंडर कैंसिल हो चुका था। तो अभ्यर्थियों के मन में लगातार ये व्यथा चली आ रही थी कि सर क्या पेपर कैंसिल हो सकता है या कुछ और हो सकता है करके। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो एएसआई के 344 पदों के लिए 1,37,000 बच्चों ने आपके फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें आपका डिजिटल नाप जोख होना है। सर ये डिजिटल नाप जोख कैसे होगा? तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये डिजिटल नाप जोख कैसे होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया हमारे तोसिन सर आपको समझाएंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी घबराए हुए हैं कि सर डिजिटल नाप जोख है तो हमारा हाइट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। कल भी सर के पास बहुत सारे मैसेज आए थे टेलीग्राम में कि सर ये डिजिटल नाप जोख कैसा होता है। तो पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे तोसिन सर कि इस डिजिटल नाप जोख में आपको कौन कौन से जरिए से कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी सर, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सीजी पुलिस की तैयारी की है ना। आपने बढ़िया फिजिकल दिए, नाप जोख किए, उसके बाद आपने लिखित परीक्षा भी दिए। अब आपकी बारी है साथियों एएसआई की, और उसी एएसआई के बीच में न्यूज़ आ गया है जो आपको मोटिवेट करेगा। तो चलिए बताते हैं कि फिजिकल जो नाप जोख होगा, डिजिटल जो नाप जोख होगा वो कैसे होगा। डिजिटल कहने का तात्पर्य साथियों, जो पहले जब फिजिकल का नाप जोख होता था तो ऐसे टेप से नापा जाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया सर, डायरेक्ट जो स्केल रहता है वो कंप्यूटर से लिंक रहता है। आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डिजिटल मतलब घर बैठे नापजोख हो जाएगा। आपको वहाँ जो सेंटर दिया रहेगा, है ना, जोन दिया रहेगा, वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ जाने के बाद स्केल रहेगा और कंप्यूटर के द्वारा वो सीधा स्कैन होगा कि आप कितना हाइट कितना है, आपका चेस्ट कितना है ना, आपका नी जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है ना, ठीक है कि नहीं ठीक है, आपके जो पंजे हैं नीचे पैर के वो इसका निशान सही ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारे चेक आपके डिजिटल होंगे, है ना। और ये डिजिटल नापजोख बहुत जल्दी होने वाला है साथियों, यानी कि आपके जो फिजिकल होंगे। और रही बात, एक दिन में एक जोन में सर 1,000 अभ्यर्थी आएंगे, एक दिन में 1,000 अभ्यर्थी आएंगे और अपने पास 6 जोन लगभग होंगे। तो 6 जोन में 6-6 हज़ार व्यक्ति एक एक दिन में जाएंगे, मतलब फिजिकल जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। फिजिकल बोलने का तात्पर्य नापजोख, है ना। सब इंस्पेक्टर की भर्ती आप सभी को मालूम है 5 चरणों में होती है सर। सबसे पहला चरण होगा वो होगा आपका नाप जोख, जिसमें आपके हाइट चेस्ट नापा जाएगा, है ना। उनके बाद होगा सर आपके प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के बाद होगा सर आपके लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा के बाद आपके जो गोला फेंक, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, ये सारे फिजिकल होगा। उसके बाद लास्ट जो चरण होगा सर वो होगा इंटरव्यू। तो ये 5 चरणों के बाद आपके सिलेक्शन होंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है साथियों, तो तैयारी आप अभी से कर सकते हैं और आपके मोटिवेट करने के लिए ये न्यूज़ ही काफ़ी है। सर इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप। और बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सब कैमरे के पीछे हुए हमारे तोसिन सर को शायद जानते नहीं होंगे, पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, यदि आप एएसआई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सर ने खुद पिछली बार प्री और मेंस दिया है और कहीं ना कहीं उनका ये जो एक्सपीरियंस रहा है और अब तक का जो करियर रहा है इन चीज़ों को लेकर, तो बिल्कुल सर के साथ आप लगातार बने रहिए, चाहे आप एएसआई की तैयारी करें चाहे पुलिस की तैयारी करें, क्योंकि सर ने पिछली बार प्री और मेंस दिया है तो कहीं ना कहीं उनके अनुभवों का फ़ायदा आपको आने वाले टाइम पे होगा। लगातार सर कैमरे के पीछे वर्क करते रहते हैं, कभी
कभी सामने नहीं आ पाते, पर आज कहीं ना कहीं आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। पिछले बार भी सर ने जब पुलिस का अलग अलग जगह से अलग अलग नाप जोक का रिजल्ट आता था, कितना कितना कट ऑफ जाएगा, कौन कौन से जिले में, सारी चीज़ों को चर्चा करते थे, क्योंकि सर शुरू से जुड़े हुए हैं इस विभाग से और लगातार उन्होंने पिछले बार प्री और मेंस भी दिया हुआ था एसआई का। तो बिल्कुल सर से लगातार आप जुड़े रहेंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। सामने अगर एसआई का भर्ती है तो आखिर उसका प्री कैसे क्लियर करना है, उसका मेंस का पेपर कैसे आता है सर, तो सारी चीज़ों पर तोषेंद्र सर आपको डे बाय डे अलग अलग चीज़ों को बताते रहेंगे। चूँकि आज हमारी चर्चा का ही विषय है कि जो आपके एसआई के 341 पद थे उन पर डिजिटल नाप जोक होने वाला है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि तोषेंद्र सर से अच्छा कोई आपको ये चीज़ें नहीं समझा पाएंगे। उन्होंने लगातार इन चीज़ों पर काम किया है और लगातार उन्होंने जो एग्ज़ाम भी निकाला है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको आने वाले टाइम पे होगा। और फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि सीजीपीएससी का तिहार चल रहा है और तोषेंद्र सर खुद बताएंगे आपको आगे कि सर इस सीजीपीएससी के तिहार में, चूँकि आप सभी को पता है कि एसआई का पेपर लेने वाले हैं कौन, सीजीपीएससी लेने वाले हैं एसआई का पेपर, तो सर आखिर इस सीजीपीएससी तिहार में हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा साध्य पीएससी एकेडमी में जुड़ के। जी हाँ सर, ये सीजीपीएससी तिहार मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में साध्य पीएससी एकेडमी है जो बिल्कुल सीजीपीएससी की सभी कोर्स, जैसे कि हम बात करते हैं सर सीजीपीएससी का एग्ज़ाम लेता है, सब इंस्पेक्टर का लेने वाला, ऐसे न्यूज़ में आया गया था, है ना। तो सीजीपीएससी के अंतर्गत वही सब इंस्पेक्टर भी आता है सीएमओ आता है, तो ये सभी कोर्स को निःशुल्क कर दिया गया है सर। बिल्कुल मात्र 10% जो चार्जेस होता है, जो एप्लीकेशन चार्ज, प्लेटफॉर्म चार्ज है, उनका लिया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी जो एसआई का तैयारी करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास मोटिवेट करने के लिए तो वो न्यूज़ आ गया है, तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम होगा। तैयारी में लगे रहें और इस निःशुल्क बैच में आप सब इंस्पेक्टर के जो नई बैच है उसमें जुड़ सकते हैं। सर कल पुलिस का एग्ज़ाम हुआ सर, आप ऑलरेडी विदित हैं वहाँ से, और पुलिस के एग्ज़ाम के बाद सर बच्चों का लगातार हमारे पास मैसेज ये भी आ रहा था कि सर पुलिस का एग्ज़ाम तो ठीक है, अच्छा गया है हमारा, पर कहीं ना कहीं कट ऑफ आजकल अच्छा खासा जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर पुलिस के एग्ज़ाम के बाद हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि बच्चों ने लगातार अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो कौन सा सिलेबस उनसे सेम हो सकता है, क्या बच्चों को आगे एसआई की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप उस फील्ड से भी जुड़े रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग भी देते रहे हैं सर ग्राउंड में कि फिजिकल कैसे निकालना है, सर लगातार देते रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो सर जितने भी अभ्यर्थी हमारे पुलिस की तैयारी कर रहे थे, स्पेशली जो बच्चे पुलिस का डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे थे, वो आगे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें सर, थोड़ा सा बच्चों को मार्गदर्शन करें ताकि जो सिलेबस कवर करने में दिक्कत होता है बच्चों को वो ना हो सर। जी हाँ सर, सबसे अच्छी बात तो ये है जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब सर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं यानी कि उनका फिजिकल स्ट्रांग है, तभी वो लिखित परीक्षा में गए। जितने भी हमारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, सब पुलिस वाले जो परीक्षा दिए हैं वे सभी फिजिकल पास करके ही लिखित परीक्षा के लिए गए हैं। और एसआई में क्या होता है सर कि लिखित परीक्षा पहले होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, यानी कि वो एक परीक्षा तो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, आने वाला जो परीक्षा है फिजिकल का। और जानता हूँ सर कि पुलिस से ज़्यादा सरल जो होता है लिखित फिजिकल एसआई का होता है, पुलिस का थोड़ा हार्ड होता है, यानी कि एक परीक्षा जो लास्ट का अंतिम परीक्षा उन्होंने क्लियर कर लिया है। दूसरी बात, लिखित परीक्षा का सिलेबस हम देखें सर, लिखित परीक्षा का सिलेबस तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत अच्छा है। और आज जो नया सिलेबस आया छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, उसमें मैथ्स और रीजनिंग का भी सिलेबस ज़्यादा है। मैथ्स और रीजनिंग का लेवल जो है, जो उसका बोलना चाहिए मात्रा है ना, वो हमेशा ज़्यादा है। तो ऑलरेडी अभी जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं जो हमारे अभ्यर्थी, उनका मैथ्स रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि उनके पास बहुत समय से तैयारी की है, यानी कि एसआई की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन है उनका तैयारी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पुलिस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए खास करके अभी वो पहले तो उनको अभी ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिजल्ट आने में थोड़ा समय है, और ये छत्तीसगढ़ शासन है सर तो थोड़ा लेट करेंगे, तो उनके पास एक समय है कि वो समय को कहाँ पे यूज़ करे। तो बिल्कुल एसआई की तैयारी करते रहें, और ये अच्छी पोस्ट है क्योंकि आप एसआई सब कांस्टेबल में आपने जॉब करेंगे तो थोड़ा सा 5 साल 7 साल 10 साल लगेगा प्रमोशन में, आप डायरेक्ट यहाँ से एसआई बन सकते हैं। और ऑलरेडी आपने मेहनत किया है लिखित परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इनके अलावा आपने फिजिकल में, तो आपके लिए एक 100% बेनिफिट वाली बात है कि आप बिल्कुल एसआई की तैयारी कर सकते हैं। सर कुछ दिन पहले ऐसे ही जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैं आपसे सुना था, और आपको ये बोलते हुए सुना था मैं उस टाइम कि
जैसे कि अभी तो खैर पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है और कुछ ही दिनों में 341 पदों पर एसआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुछ दिन पहले की ही बात है, शायद ऐसे ही हम ऑफिस में चर्चा कर रहे थे, तो आपको बोलते हुए सुना था कि एसआई बनने के बाद बच्चों को जो डीएसपी बनने का सफ़र रहता है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहता, और कहीं ना कहीं आप यदि अपना जो कार्य क्षेत्र रहेगा उसमें लगातार अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो आपको एक दिन मैंने बोलते सुना था कि आप जल्द ही डीएसपी भी बन सकते हैं करके। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर, बच्चों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं स्पेशली, और डायरेक्ट उसमें जो पुलिस विभाग का पोस्ट आता है सीजीपीएससी के अंतर्गत वो डीएसपी का ही रहता है, और कहीं ना कहीं पीएससी की पूरी प्रक्रिया में काफ़ी लंबा टाइम भी लगता है। तो क्या सर एसआई बनने के बाद हमें कुछ आगे डीएसपी बनने का मौका भी मिलता होगा? सर मैं बता दूं, हालांकि सीजीपीएससी पास करने के बाद डीएसपी बनते हैं, लेकिन एसआई एक ऐसा पद होता है सर जिसमें आप अनुभव को सीखते 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 आगे एक पास डीएसपी जाएंगे। तो जो सीजीपीएससी पास आउट करके जो डीएसपी बने रहते हैं उनका उनसे ज़्यादा अनुभव इनके पास रहता है। हालांकि वो पद बहुत बड़ा है, क्योंकि आप एक सब इंस्पेक्टर बनेंगे। सब इंस्पेक्टर के बाद सर 10 साल लगेगा आपको, आप मेहनत करेंगे, अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, बिल्कुल आप टीआई बनेंगे। अब टीआई यानी पूरा थाना प्रभारी, उसका हर एक चीज़ हैंडल करना है ना। अगर डीएसपी देखे तो सर 4 थाना 5 थाना उसके अंतर्गत आता है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर काम करेंगे। जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर हैं तो सब इंस्पेक्टर जमीनी स्तर पे काम करेंगे, जितने भी गांव रहेंगे है ना आसपास उसमें सभी में जाएंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास थाना प्रभारी बनेंगे, थाना प्रभारी के बाद आप डीएसपी बनेंगे। यानी कि डीएसपी बनते तक आपका इतना अनुभव हो जाएगा, और ये ज़्यादा दिन का सफ़र नहीं है साथियों, अगर डायरेक्ट आप एसआई बनते हैं तो, है ना। एक बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट है। आप किसी भी एसआई को पूछ लीजिए, है ना, कहीं भी पूछ लीजिए, अगर कुछ लेवल का वैकेंसी है तो वो है आपका सब इंस्पेक्टर। चलिए धन्यवाद सर। जैसा कि तुषार सर ने आप अपना काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आप सबके साथ साझा किया, और बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल मैं लगातार दोस्तों आपको ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलाता रहूँगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में माहिर हैं। जैसा कि हमारे तुषार सर जो कि पिछले बार उन्होंने खुद प्री और मेंस दिया था, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ अविनाश सर भी दिए थे पिछले बार, और मतलब ऐसा मैं कहूँ तो हमारे बीच से 2-3 लोग अलग अलग दिए थे। द्रोणिका मैम दी थी, आप दिए थे सर, और अविनाश सर भी दिए थे। तो हाँ बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गए। जैसे कि हमारे पास द्रोणिका मैम है और अविनाश सर जी है, हमारे संस्था से हैं, वो प्री भी दिए, मेंस भी अच्छे पास हुए। उसके बाद फिजिकल में जाके कुछ कारणों से क्योंकि अब ये टीचर है ना, फिजिकल में ज़्यादा समय नहीं दे पाते, और जो सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी फिजिकल पास होकर लिखित परीक्षा, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है ना। और हमारे साथ ऐसे सिलेक्टेड टीचर हैं तो आप उसका लाभ जरूर लीजिए, है ना। और तिहार है तो निःशुल्क मिल रहा है तो उसको भी ले लीजिए। तो यह सब के लिए आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मिलते रहेंगे हम आपके साथ। चूंकि एसआई का पेपर सीजीपीएससी लेने वाला है, तो सीजीपीएससी की इस तिहार में केवल और केवल प्लेटफॉर्म चार्ज पे करके आप एसआई की तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। और ऐसे हमारे और टीचर हैं जिनके साथ आपको लगातार अलग अलग एक्सपीरियंस को सीखने को मौका मिलता रहेगा। हमारे सर तोसेन सर, द्रोणिका मैम और अविनाश सर लगातार जुड़े हुए रहते हैं क्लासेस के साथ, अलग अलग क्लासेस के साथ। तो बिल्कुल आप इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए आने वाले एसआई के एग्ज़ाम में। और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।